बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सोशल रिसर्च मेथड्स सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, जिसमें अभी तक हमने इस प्रश्न पत्र की फर्स्ट यूनिट पूरी की है वर्चुअल लेक्चर्स के माध्यम से, और सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च हम पूरा कर चुके हैं। आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं फर्स्ट पेपर की जो सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक से। अगर आपने पाठ्यक्रम देखा है, सोशियोलॉजी का सिलेबस अगर आपने देखा है विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया हुआ, तो आप उसमें देखेंगे कि 3 यूनिट हर सब्जेक्ट की होती हैं। उन 3 यूनिट में से जो चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और एग्जामिनेशन की स्कीम भी उसमें दी हुई होती है। तो ये जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। सेकंड यूनिट में 4 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला चैप्टर था टाइप्स ऑफ रिसर्च, दूसरा है टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें 4 मेथड बताए हैं। एम्पिरिकल है, हिस्टोरिकल है, इवोल्यूशनरी है और कंपैरेटिव है। तीसरा है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, और चौथा है डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड रिसर्च। ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। ऐसे ही 4 टॉपिक थर्ड यूनिट में दिए हुए हैं, 5 टॉपिक फर्स्ट यूनिट में दिए हुए थे। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड यूनिट की बात हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाज शास्त्रीय पद्धतियों के प्रकार। तो जो समाजशास्त्र में अनुसंधान हेतु कौन कौन सी पद्धतियों को काम में लिया जाता है, उन पद्धतियों की हम चर्चा करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है, उसमें 4 पद्धतियों की चर्चा हमें करनी है। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। दूसरा है एम्पिरिकल मेथड, आनुभविक पद्धति। और तीसरा है इवोल्यूशनरी पद्धति, विकासवादी पद्धति। और चौथा है कंपैरेटिव पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन वाली पद्धति। तो हमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की, कि ये ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति है क्या, और उसके बाद में हम एम्पिरिकल और इवोल्यूशनरी और कंपैरेटिव इनकी चर्चा क्रमशः करेंगे। यद्यपि किसी विशिष्ट अध्ययन में सामान्यतया इन जिन 4 पद्धतियों की हमने चर्चा की है, उनमें से कोई एक ही पद्धति काम में ली जाती है सूचनाओं का संकलन करने, या जिस विषय को अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन हेतु चुना है उस विषय के संदर्भ में निष्कर्ष तक पहुंचने के। अपितु यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक पद्धतियों को भी अनुसंधान में प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग ना करने का ऐसा कोई कारण नहीं है। मान लीजिए एक अनुसंधानकर्ता को चयनित समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले उसके इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को काम में लेना है, और बाद में वह उसके वर्तमान स्थितियों की व्याख्या करता है, तो वर्णनात्मक पद्धति को अगर वह काम में लेता है तो उन दोनों पद्धतियों को उसे काम में लेना चाहिए। उसे ऐतिहासिक पद्धति को और वर्णनात्मक पद्धति को दोनों को ही काम में लेना चाहिए, या जिसको हम आनुभविक पद्धति कहते हैं, एम्पिरिकल मेथड कहते हैं, उन दोनों को उसको काम में लिया जाना चाहिए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह एक ही पद्धति को अपने अध्ययन में काम में ले। सबसे पहले अनुसंधान को प्रारंभ करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को ये निर्धारित करना होता है कि सूचनाओं के संकलन में या विषय से संदर्भित अध्ययन में कौन सी पद्धति का वह इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, उसका उपयोग करेगा। तो इसका चुनाव उसके लिए आवश्यक होता है। बात करते हैं हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की। इतिहास का प्रयोजन है मानव के अतीत का संपूर्ण अध्ययन। मानव का जब से पृथ्वी पर जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक का
संपूर्ण एवं सही लेख इतिहास के माध्यम से संभव हो सकता है। मानव की अनेक उपलब्धियां रही हैं, उन विगत उपलब्धियों को हम इतिहास के माध्यम से ही जान सकते हैं। इसलिए ऐतिहासिक समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने की प्रक्रिया को ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति कहते हैं। अगर हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को परिभाषित करने का प्रयास करें तो पहली परिभाषा है F.L. व्हिटनी की। F.L. व्हिटनी ने अब पुस्तक लिखी है द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च। द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च में वो कहते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य अतीतकालीन घटना, क्रम, तथ्य तथा अभिवृत्ति के आधार पर सामाजिक समस्याओं का चिंतन एवं विश्लेषण करना है जिनका अब तक समाधान नहीं हो सका है। यह मानव विचारों तथा क्रियाओं के विकास की दिशा को खोज करता है जिसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं के लिए आधार प्राप्त हो सके। तो व्हिटनी ये कहते हैं कि जो कुछ भी अतीत में घटित हुआ है उस घटनाक्रम को की जानकारी हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाएं जिनका ऐसी समस्याएं जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है, उन घटनाओं को हम जो क्रम है, घटना क्रम है, उस क्रम और तथ्यों को ज्ञात हम इस पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा हम लेंगे जॉन डब्ल्यू वेस्ट की। जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने अपनी पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन में स्पष्ट किया है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। जॉन एफ वेस्ट कहते हैं रिसर्च इन एजुकेशन में ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद अतीत के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य से होता है। तो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में इस पद्धति का अत्यंत महत्व है। आज की बहुत सी सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, पूर्व में अपनाई गई बहुत सी सामाजिक नीतियों के क्या परिणाम रहे, इस प्रकार के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से अध्ययन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। हैरी आलपार्ट के अनुसार पूर्व के अन्वेषकों के मानचित्रों से परामर्श प्राप्त करने से अनेक पुरस्कार व लाभ हैं। हमारी पूर्व उपलब्धियों से हमारे समाजशास्त्र का एक श्रेष्ठतर संबंध होना चाहिए। कुछ नवीन अनुसंधाता इस तथ्य में विश्वास नहीं करते हैं कि इतिहास तथा सामाजिक प्रघटनाओं में कोई बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है। ऐतिहासिक दत्त सामग्री के प्रयोग की उपयुक्तता के संदर्भ में वे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन समकालीन सामाजिक जीवन का विद्यार्थी होने के नाते वे प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्यों प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करें। शताब्दियों पूर्व लेखबद्ध सामग्रियों के आधार पर क्या वे समकालीन जीवन का सम्यक अवबोध प्राप्त कर सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना कठिन कार्य है, किंतु अनेक समाज वैज्ञानिकों एवं इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि इतिहास आज भी अतीत की घटनाओं का संकलन वर्णन मात्र ही नहीं है, बल्कि ये पुनर्निर्माण की उस विधि का जिसमें घटनाएं वास्तव रूप में घटित हुई हैं का अध्ययन करता है और उन घटनाओं का मनुष्य जाति की कहानी में क्या महत्व है का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। कहना न होगा कि आज कुछ आधुनिक इतिहासकारों जैसे आर्नल्ड टोयनबी आदि को इतिहास का महान व्यक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ग्रेट मैन थियरी ऑफ हिस्ट्री के नाम से आर्नल्ड टोयनबी को जाना जाता है। समाजशास्त्र में अगर हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की
महत्वों की अगर चर्चा करें तो हम ये पाएंगे कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉन्त ने स्वयं ऐतिहासिक सामग्री की महत्ता को स्वीकार किया था। उन्होंने अपने जो 3 स्तरों के नियम को मूल समाजशास्त्रीय नियम के रूप में स्वीकार किया था तथा निसंदेह ये स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक सामान्यीकरण था। आपने जो कहा था ना कि ये समाज या सभ्यता और संस्कृति के विकास के 3 स्तर हैं। पहला स्तर आपने बताया था धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा वैज्ञानिक। तो वो एक ऐतिहासिक सामान्यीकरण ही था। ऐसे ही चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो भी इन प्रजातियों के इतिहास की ही बात करता है, कैसे क्रमिक विकास हुआ और किस तरह से एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने। 1897 में पॉल वर्थ ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक उसके दृष्टिकोण को स्पर्श करता है। इन्होंने लिखी थी डाई फिलोसोफिक डर गेस्टे एल सोशियोलॉजी। ये इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामान्य प्रवृत्तियों, सामान्य नियमों का पता लगाना चाहिए, जो एक प्रकार का समाजशास्त्र बन जाता है। लैटिन अमेरिका में समाजशास्त्रियों ने में एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं M.H. कार्नेजी, जिनकी जो रचना है वो है सोशियोलॉजिया जर्नल। इन्होंने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अपने इस जर्नल में काम लिया था वह काफ़ी लोकप्रिय रहा है। इन्होंने जो भूतकाल के द्वारा वर्तमान को समझने की प्रवृत्ति जो दर्शाई है और जो समकालीन समाज को अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए अपने आप को ऐतिहासिक आलेखों पर केंद्रित रखती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीटरिन सोरोकिन ने एक पुस्तक लिखी थी सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसमें उन्होंने जो ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति है उसका उपयोग किया है। आपने जो संस्कृति के प्रवाह के अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले हैं और इसके लिए आपने संपूर्ण इतिहास का सर्वेक्षण किया है, तो आपके अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एक पुस्तक है क्विंसी राइट की ए स्टडी ऑफ वार और दूसरी पुस्तक है जिमरमैन की फैमिली एंड सिविलाइजेशन। ए स्टडी ऑफ वार में युद्ध का और फैमिली एंड सिविलाइजेशन में परिवार का अध्ययन किया गया है और इन्होंने ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग अधिक सीमित ढंग से करते हुए अपने को एक प्रगणना तथा निश्चित अवधि तक सीमित रखते हुए इन लोगों ने अध्ययन किया है। जो स्लोटकिन का लेख है J.S. स्लोटकिन का जॉर्ज एंड इट्स फॉर रनर्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कल्चरेशन में जॉर्ज के इतिहास का अध्ययन संस्कृतिकरण के उदाहरण के रूप में किया है। ऐसे ही जो L.T. मेरिल ने न्यू इंग्लैंड के प्यूरिटन्स के द्वारा कानून के लागू करने का इतिहास अपराध विज्ञान के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने वाला था, उसका अध्ययन किया है। W.E. मूर, R.M. विलियम्स आदि लोगों ने सामाजिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययनों का अध्ययन ऐतिहासिक सामग्री के रूप में किया है। तो ऐसे अनेक अध्ययन हैं जिनकी अगर हम चर्चा करें तो एक महत्वपूर्ण अध्ययन है फ्रेजियर का द निग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा अध्ययन है M.S.J. हर्स्कोविट्ज का द मिथ ऑफ द निग्रो पास्ट। इसमें इन दोनों ही साहित्यकारों ने, दोनों ही समाजशास्त्रियों ने निग्रो लोगों के भूतकाल का परीक्षण उनके समकालीन स्तर को स्पष्ट करने के लिए किया है। वे विशेष रूप से अफ्रीकियों के बने रहने की संभावनाओं में रुचि रखते थे और उन्होंने कुछ इतर निष्कर्ष भी निकाले हैं। तो इस प्रकार समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए इतिहास के प्रयोग का यह वर्गीकरण यद्यपि अति सरलीकृत है, तथापि ये कुछ सीमा तक ऐतिहासिक सामग्री के विज्ञान में विविध प्रयोगों पर प्रकाश डालता है। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है, विभिन्न विद्वानों, विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अपने अध्ययनों में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति या उपागम का
प्रयोग करने के संदर्भ में, और हमने ये पाया कि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना इतिहास की विकास यात्रा को, बिना इतिहास की क्रमिकता को, बिना इतिहास के क्रमबद्ध तथ्यों को जाने हुए वर्तमान की व्याख्या समीचीन ढंग से कर पाना किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए एक दुरूह कार्य होता है। इसलिए जो सामाजिक प्रकटनाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संबंध हैं, व्यवहार हैं, उनका अध्ययन करने में ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अगस्त कॉन्त से लेकर आगे की पीढ़ी के जितने समाजशास्त्री हैं, सब ने अपने अध्ययनों में, अधिकांश ने अपने अध्ययनों में ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया है। अगला जो हमारा वर्चुअल लेक्चर होगा उसमें हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की विशेषताएं, ऐतिहासिक जो सूचनाएं हैं उनके स्रोत, और जो अनुसंधान में ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका महत्व, और ऐतिहासिक अनुसंधान की सीमाएं और उपयुक्तता पर क्रमवार चर्चा करें। धन्यवाद।